हेलो एवरीवन। फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में? आईवी फ्लूइड के बारे में, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में। इंट्रावेनस फ्लूइड होता क्या है? तो इंट्रावेनस फ्लूइड क्या है? एक स्टेराइल लिक्विड है, लिक्विड सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब होता है, सोल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, सॉल्वेंट मोड होते हैं और सॉलिड क्या होते हैं, लेस होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यानी ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि क्या है, सॉल्यूट है। ये दोनों मिलके क्या बना दिया, सोल्यूशन। तो क्या है, एवी फ्लूइड क्या है, एक सोल्यूशन जो कि क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ पे, ब्लड के अंदर क्या करते हैं, इंट्रावेनस उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। कहाँ पे, ब्लड में डायरेक्टली। उसको क्या बोलते हैं, आईवी फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसको हम डायरेक्ट कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईवी फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये मेंटेन करता है और ये स्टोर करता है क्या, फ्लूइड बैलेंस को। यानी अगर फ्लूइड क्या हो गया है, लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से बॉडी फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला इसका क्या फंक्शन है, तो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है और फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। क्या करता है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है। जैसे कि आईवी फ्लूइड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 3% NaCl एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर सोडियम का कमी आ रहा है, पोटेशियम का कमी आ रहा है तो पोटेशियम दे सकते हैं, कैल्शियम का कमी आ रहा है तो क्या सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। ये किसके थ्रू कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड के थ्रू। तो ये इसका जो फंक्शन दूसरा है क्या है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को। फिर ये क्या करता है, एसिड बेस को भी बैलेंस करता है। क्या करता है, एसिड बेस को भी बैलेंस करता है कि क्योंकि आईवी फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये क्या कर रहा है, एसिड बेस को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। जो फोर्थ है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू, मिनरल्स के थ्रू। यह क्या करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, ऑस्मोलरिटी को, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होता है, सबसे पहले ऑस्मोलरिटी, जो ऑस्मोलरिटी होता है, ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोलरिटी बोलते हैं। जब 1 लीटर फ्लूइड में जब नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी सॉल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑस्मोलरिटी बोलते हैं। ऑस्मोलरिटी क्या होता है, जब 1 kg फ्लूइड में हम नंबर ऑफ पार्टिकल को डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऑस्मोलरिटी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोलरिटी। जिसको लीटर में करते हैं, केजी में करते हैं उसको ऑस्मोलरिटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर फ्लूइड घटेगा तो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा, अगर फ्लूइड शरीर से बढ़ेगा तो ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का, वो घट जाएगा। जो नॉर्मल प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी होता है वो 275 to 295 मिली ऑस्मोस पर लीटर होता है। और ये और क्या करता है, तो ये फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कराता है। कहाँ पे, शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम को, जिसके कारण क्या होता है, मेंटेन होता है ब्लड प्रेशर। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है सेल के साइज को, यानी मेंटेन साइज ऑफ सेल। क्या करता है ये, साइज के सेल को मेंटेन करता है। कौन करता है, तो आईवी फ्लूइड करता है। जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कहाँ पे, आईवी लाइन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जो आईवी फ्लूइड होता है कितने टाइप का होता है, तो जो इसका जो क्लासिफिकेशन है आईवी फ्लूइड का, तो ये 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं क्रिस्टलोइड सोल्यूशन, एक को बोलते हैं कोलाइड सोल्यूशन। जो क्रिस्टलोइड सोल्यूशन होता है उसमें होता है स्मॉल वाटर सोलुबल पार्टिकल, जो कि क्या हो जाता है,
वाटर में डिजोल्व हो जाता है और क्या हो जाता है, स्लोल यानी घुल जाता है। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड सोल्यूशन, जो कि क्या करता है, इजिली पास कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को। क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट इजिली पास कर जा रहा है सेल मेम्ब्रेन को। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, NS, RL, D5, D10, ये सब क्या है, क्रिस्टलोइड सोल्यूशन है। जो कोलाइड सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसको तो और किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। और इसमें क्या होता है, लार्ज वाटर इनसोल्युबल पार्टिकल, जैसे कि क्या, एल्ब्यूमिन, क्या है, एल्ब्यूमिन, ये क्या है, कोलाइड सोल्यूशन है। जो कि क्रिस्टलोइड सोल्यूशन क्या होता है, NSRL, D5, D10, DNS, हाफ NS, ये सब क्या है, क्रिस्टलोइड सोल्यूशन है। क्या हो जाता है, घुलता है, लेकिन ये क्या है, एल्ब्यूमिन घुलता नहीं है। इस ये क्या करता है, अनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जो क्लोराइड सोल्यूशन है क्या करता है, अनकोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक और अनकोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, अनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक और अनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कौन करता है, क्लोराइड सोल्यूशन। क्रिस्टलोइड सोल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितना होता है, 3 टाइप्स का होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब वो ऐसा सोल्यूशन जिसका क्या हो, जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी से उसका जो ऑस्मोलरिटी हो, किससे, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी से मिलता हो, यानी इक्वल हो, किससे, ऑस्मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, माने ऑस्मोलरिटी, osmolarity of solution are equal to plasma osmolarity। जो कि प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 275 टू 295। तो ये कितना होगा, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन उसका जो ऑस्मोलरिटी होगा वो कितना होगा, 275 टू 295। लेकिन इसको हम एक बिग रेंज में लेकर चलते हैं ना, बिग रेंज में आइसोटोनिक, तो ये कितना लेते हैं, तो हाईएस्ट लेकर चलते हैं 370 मिली ऑस्मोस पर लीटर, और लो लेकर चलते हैं 240 मिली ऑस्मोस पर लीटर। ये क्या कर चलते हैं, एक बिग रेंज लेकर चलते हैं। जो अगर इसके बीच का जितना भी सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या करते हैं, तो ये यूज होता है, यूज करते हैं इसका हाइपोवोलेमिया में, बर्न में, और डिहाइड्रेशन में, सेप्सिस में। क्या करते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन का यूज करते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है, कौन कौन सा आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोलरिटी क्या हो, बराबर हो प्लाज्मा के ऑस्मोलरिटी से, तो वो होता है पहला, उसको बोलते हैं NS, 0.9%। इसका जो होता है ऑस्मोलरिटी 308 होता है, जिसमें सोडियम का 154 मिली ऑस्मोल्स होता है, और जो क्लोराइड है उसका भी कितना होता है, 150 मिली। ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 154 154 फर्स्ट। दूसरा जो होता है वो होता है RN, उसका होता है 273 मिली पर लीटर, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर क्या होता है, इसका ऑस्मोलरिटी होता है। थर्ड जो होता है वो होता है D5, उसका क्या होता है ऑस्मोलरिटी, तो T254 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और क्या होता है ORS, जिसका भी क्या होता है, इसके बराबर होता है, यानी 245 मिली ऑस्मोल्स के इक्वल होता है। इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 245 एक रेंज है, इसके बराबर होता है प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी।
और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हाइपोवोलेमिया, बर्न में, डिहाइड्रेशन और सेप्सिस में। और ये 0.9% का मतलब यानी जो 0.9 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड वो कितना में होगा, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, 0.9 ग्राम, यानी 0.9% को इंटू 100 ये कितना हो गया, कट गया, तो ये कितना होगा 0.9 ग्राम, यानी 1 ग्राम से 0.1 ग्राम क्या होता है, ये कम होता है 100 ml में, जो कि किसका वैल्यू है, सोडियम और क्लोराइड का। इसका मतलब जब 100 ml का जो एक फ्लूइड का, आईवी फ्लूइड का क्या हो, बोतल हो, तो उसमें कितना ग्राम सोडियम और क्लोराइड होगा, तो 9 ग्राम, कितना होगा 9 ग्राम, 0.9 ग्राम, यानी 1 ग्राम से 0.1 ग्राम कम, यानी कितना होगा, अप्रॉक्स 1 ग्राम के आसपास होगा 100 ml सोल्यूशन में क्या, सोडियम और क्लोराइड। यानी 500 ml में कितना होगा, तो 0.9 इंटू 5 यानी 4.5 ग्राम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा एक 500 ml के आईवी फ्लूइड के 0.9% के बोतल में कितना होगा सोडियम क्लोराइड, तो 4.5 ग्राम। ये क्या था, आइसोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वैसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोलरिटी प्लाज्मा के ऑस्मोलरिटी से कम हो, यानी क्या हो, लेस देन ऑस्मोलरिटी कितना हो, लेस देन 240 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम हो, या 275 मिली ऑस्मोल लीटर से क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये लेस ऑस्मोलरिटी होने के कारण क्या होता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइड जो है, ये सेल है, ये फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे ये आईवी फ्लूइड है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोलिटी कम हो गया, यानी ऑस्मोलिटी कम होने का मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, जो कि क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स था, वो क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ऑस्मोसिस के कारण, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होता है, तो ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, ये जो फ्लूइड होगा यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, सेल में, और इसके कारण क्या हो जाता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होने के कारण स्वेलिंग देखने को मिलता है, स्वेलिंग ऑफ सेल, जिसके कारण क्या होगा, इडेमा हो सकता है, क्या होगा, सेल का साइज बढ़ सकता है, इंक्रीज सेल ऑफ साइज। ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं हाफ एनएस, यानी 0.45% एनएस, और 0.33% एनएस, 0.225% एनएस, ये क्या है, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्या है, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जिसका यूज कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में अगर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ओवर हो गया हो, यानी हाइपरनेट्रीमिया हो गया हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो मेनली यूज करते हैं क्या, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और क्या, अगर सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ है, तो क्या, सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ है, तो सेलुलर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में क्या करते हैं, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का यूज करते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है हाफ एनएस, 0.33% एनएस और 0.225% एनएस, और इसका जो ऑस्मोलिटी होता है वो लेस देन कितना होता है, लेस देन 240 मिली ऑस्मोस पर लीटर, क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का ऑस्मोलिटी होता है। तो जो थर्ड देखेंगे और लास्ट,
वो क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब इसका जो ऑस्मोलरिटी होगा, ऑस्मोलरिटी वो क्या होगा, मोर देन ब्लड प्लाज्मा। वो क्या होगा, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी से क्या होगा, अधिक होगा। और नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होता है, 275 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ये क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, यानी 295 से अधिक होगा। और अगर बिग रेंज लेकर चले तो 370 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से क्या होगा, अधिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है डीएनएस। क्या होता है, डीएनएस, 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज और 50% डेक्सट्रोज। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। मेनिटॉल 3% एनएस, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है किसका, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, इसमें सॉल्यूट जो होता है अधिक होता है, किसके तुलना में, तो सॉल्वेंट के, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मोर होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये सेल से क्या करता है, सेल से क्या करता है, फ्लूइड को वेसल्स की तरफ क्या करता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। कौन करता है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसका जो एग्जांपल है क्या है, डीएनएस डेक्सट्रोज 25% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, मैनिटोल और एनएस, क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, यूजेज, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो स्वेलिंग हो तब, स्वेलिंग और इडेमा हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो तो क्या करते हैं, मेनिटॉल का यूज करते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज किया हो, जो कि कितना होता है, 5 टू 15 mmHg, अगर इससे 15 mmHg से क्या हो गया हो, इंक्रीज किया गया हो, तो क्या होता है, आईसीपी बढ़ जाता है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का यूज करते हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या करता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कहाँ लेकर आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी इंट्रा वास्कुलर स्पेस में लेकर आता है, जिसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा और फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा, फ्लूइड बाहर चला जाएगा। तो क्या कर रहा है, फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में करते हैं, इम्बैलेंस में, जो कि क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, 3% एनएस का यूज करते हैं।